हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में जो है हम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि फिजिक्स का है। तो देखिए, क्लास 11th और क्लास 12th अगर आपके पास फिजिक्स की बुक्स है तो जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है आप ऑनलाइन सर्च करें, कैसे सॉल्व करना है आपको आंसर जरूर मिलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा नाम है सूरज शर्मा और जो है मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है और अभी जो है मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ। रेलवे में ऐसे फार्मासिस्ट जो है मैं ये काम कर रहा हूँ। तो डी फार्मा करने के बाद जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो देखिए, आप जो है उदित फार्मेसी का जो ऐप है प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड करके जो हमारा पेड बैच है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पेड बैच में ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि आपको वहाँ पे सारे पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, साथ में कंप्लीट थ्योरी क्लास दिया गया है। थ्योरी क्लास को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप जो है पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी का जो ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो ये जो है आज जो है हम यहाँ पे आज का जो हमारे यहाँ पर यूनिट है ये हमारा यहाँ पे है, इसका नाम है काइनेमेटिक्स, गतिकी। इसका नाम है काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी। और आज हम बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में जो गति होती है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत ही जो है छोटे छोटे से हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल थ्योरी से रिलेटेड। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ए बॉडी इज एट रेस्ट, एक आपकी वस्तु है वो कहाँ पर है, ए बॉडी इज एट रेस्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हिंदी में क्या लिखा गया है, यदि किसी संदर्भ तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो वह। ठीक है, जैसे कि आप जो है ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप जो है ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन जो है आपकी चल रही है। ठीक है, आप जो है ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन से बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे किसका अंतर है, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है। इस वाले व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर व्यक्ति ए है और ये आप हैं व्यक्ति बी। ठीक है, जो यहाँ पर व्यक्ति ट्रेन से बाहर खड़ा है उसके लिए जो है आप क्या हो रहे हैं, आप उसको चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और अगर आप बाहर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप रुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका अंतर है, सिर्फ नजरिए का अंतर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का आपको दिख रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैं जो है क्या हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन बाहर जो है यहाँ पर बाहर जो है यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है, वो बोल रही है वेट स्टिल, वेट होल्ड स्टिल, यानी कि तुम रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर ये लड़का क्या बोल रहा है कि मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, तो जो व्यक्ति यहाँ पर बाहर है, जो व्यक्ति यहाँ पे बाहर है, जो आपका यहाँ पर दोस्त बाहर है, उसके लिए जो है आप चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर नहीं देखें तो आपको लग रहा है कि मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, क्या लिखा गया, ए बॉडी इज एट रेस्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी बॉडी है, अगर उसका पोजीशन, अगर बॉडी का पोजीशन जो है समय के साथ में चेंज नहीं हो रहा है विद रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, यानी कि जो व्यक्ति देख रहा है उसके सापेक्ष में, ठीक है, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, जो यहाँ पर देखने वाला है, ठीक है, उसके संबंध में समय के साथ में जो है उस वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, मतलब वो वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, तो ए बॉडी इज एट रेस्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ, अगर बॉडी का पोजीशन जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, किसके सापेक्ष में, जो उसको देखने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है उसके सापेक्ष में अगर किसी वस्तु का समय के साथ में अगर उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, मतलब वो वस्तु क्या है, रुकी हुई है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है समझ गए होंगे। जो यहाँ पर व्यक्ति बाहर है इसके लिए जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसके लिए जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और अगर आप अंदर ही देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, भले जो है ये ट्रेन चल रही है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ जो है आप समझ गए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स कार, यानी कि फ्रॉम द इनसाइड द ट्रेन द बॉय इज स्टेशनरी। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए, ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर नहीं देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप रुके हुए हैं, ठीक है। वहीं जो व्यक्ति यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स कार द गर्ल इज मूविंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि कोई कण सीधी रेखा में चलता है और उसका विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। विस्थापन और दूरी, दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक इमेज देखिए, ठीक है, आप जो है यहाँ पर एक इमेज देखिए। यहाँ पे आपका कोई गांव है, ये आपका ए गांव है, ये जो है आपका बी गांव है, ठीक है। अब देखिए ए से बी तक जो है आप कई तरीकों से जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह जा सकते हैं, ए से बी पॉइंट पे जो है आप चाहें तो कुछ इस तरह जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। आप जो है ए से बी तक आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर ये जो है मैंने बनाया इस तरह, आप इस तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के अंतर जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो एक्चुअल रास्ता तय कर रही है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम दूरी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो है इस वाले रास्ते को हमने फॉलो किया, तो हम जितना चलेंगे घूम घाम के जाएंगे बी पॉइंट तक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये अंतर आप याद रखेंगे, सभी लोग जो इस टेबल को लिख लेंगे। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। और देखिए वही बात करते हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। डिस्टेंस में क्या है कि हम इस तरह कहीं से भी घूमते हुए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन पे ये हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे जो है डिपेंड करता है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है, हमेशा सेम होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, यहाँ पे दूरी अलग अलग हो सकती है। मैं चाहूँ तो मैं इस तरह घूम कर भी जो है, मैं इस तरह घूम के इस वाले पोजीशन पे जा सकता हूँ, तो यहाँ पर इसकी दूरी अलग हो जाएगी, इसकी दूरी अलग हो जाएगी। लेकिन जो आपका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई कण सीधी रेखा में चल रहा है तो उसका विस्थापन शून्य है, तो तय की गई दूरी जो होगी वो शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी दूरी है कभी भी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द डिस्टेंस ट्रेवल मे बी और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो जो यहाँ पर दूरी है वो शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप ये वाला टेबल जरूर लिख लेंगे, ऐसे जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ नहीं है, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। बात करें मात्रक की, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर बात करें विमीय सूत्र की, मीटर क्या है, लंबाई है, चली गई दूरी है, ये हो जाएगा टी। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। चैप्टर नंबर 1 में जो है इस चीज़ को हमने सीखा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी औसत वेग को कैसे परिभाषित किया गया है, इससे रिलेटेड जो है हम आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, वी ए वी जी भी इसको लिखते हैं, या फिर हम वी के ऊपर बार भी करके हम इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मूले आप लिख लेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। बी एवरेज वेलोसिटी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी बच्चे इस चीज़ को लिख लेंगे।
वी एवरेज वी बार बराबर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, या फिर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब ठीक है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, या फिर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, विस्थापन बटे समय। ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए अगर एक्सेलरेशन जो आपका यहाँ पर त्वरण है वो अगर क्या है, नियतांक है, अगर ठीक है, अगर जो आपके पास त्वरण है वो क्या है, नियतांक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, v बराबर v1 प्लस v2/2 हो जाएगा, ये फार्मूला होगा। और ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, सभी बच्चे लिख लेंगे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। इस वाले फार्मूले को जो है सभी लोग लिख लेंगे। ठीक है, सभी लोग जो इस फार्मूले को लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑब्टेन बाई, तात्कालिक वेग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तात्कालिक वेग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है, dx/dt। तात्कालिक वेग, किसी एक क्षण पर जो है वेग हम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या है, v बराबर dx/dt। क्या करना पड़ रहा है, अवकलन करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर आप वेग का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। a बराबर क्या होगा, dv/dt होगा। ठीक है, अवकलन समाकलन के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो विस्थापन का समय के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, ये तीनों ग्राफ आप लोग बना लेंगे। ठीक है, एक समान त्वरण में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो ये आपका सीधी रेखा होगा। 3 ग्राफ मैंने बना दिया है, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। ठीक है, पहला क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेग क्या है, एक समान है, दिख रहा है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स है और आपका ठीक है वाई एक्सिस है, ये वाला आपका ठीक है वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। वेलोसिटी क्या है, एक समान है, यूनिफॉर्म, तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर क्या है, एक समान त्वरण है तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, सीधी रेखा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है, तो कुछ इस तरह का जो है हाइपरबोला आपको देखने को मिलेगा, पैराबोला आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन वाला होगा। ठीक है, ये तीनों ग्राफ अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये है ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगा, ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। इसमें क्या है, v आपका कांस्टेंट है, इसमें एक आपका कांस्टेंट है, और इसमें a जो है समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेग और समय का जो ग्राफ है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या देगा। ठीक है, ये जो है हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ये जो है हमें विस्थापन देगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। और देखिए अगर यहीं पे क्या लिखा होता, स्लोप लिखा होता, ढाल लिखा होता, तो वेलोसिटी टाइम से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। सभी लोग इस चीज़ को लिख लेंगे। a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है। ठीक है, तो ये हमें कब मिलेगा, जब स्लोप रहेगा, ढाल रहेगा। लेकिन अगर पूछ रहा है एरिया, एरिया का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, अगर दिया तो उससे क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कण सीधी रेखा में चलता है तो उसका विस्थापन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो तय की गई दूरी जो है 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने क्या बताया है, दूरी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव में हो सकता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने फार्मूला बताया है, क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, v एवरेज, टोटल ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, फार्मूला मैंने बताया है। इधर आप इसको लिख लेंगे, इधर दिख रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लगता है ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे, समय के साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, v इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा आपका
dx/dt, ये जो है आपका हो जाएगा, ठीक है, v बराबर dx/dt हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इन सारे फार्मूलों से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कुछ इस तरह का जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये लगता है डबल क्वेश्चन टाइप हो गया है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया वाले में क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्लोप लिखा होता तो एक्सेलरेशन मिलता, त्वरण मिलता, ठीक है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पोजीशन स्थिति और समय का जो ग्राफ है, इसका जो ढाल है हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, v बराबर dx/dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यात्री जो है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, एक बच्चा जो है ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो बॉल को क्या फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, तो बॉल जो है किधर आएगा, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपके लिए भी और जो आपकी बॉल है उसके लिए भी अब क्या है, स्थिर हैं, तो वो क्या होगा, बॉल जो है वापस से आपके हाथ ही में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है बॉल के लिए भी आप रुके हुए हैं और आप खुद के लिए भी क्या हुए हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या, तो जो आपका बॉल होगा क्या होगा, आपके हाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कण 10 मीटर पूर्व दिशा में और फिर 10 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर पूछा है, एक पार्टिकल जो है 10 मीटर किधर चला, इधर चला, फिर क्या हुआ 10 मीटर इधर चला, ठीक है। तो इसका विस्थापन क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है, चली गई दूरी तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस आपका कितना होगा, डिस्टेंस जो है आपका कितना होगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए, हमें क्या निकालना है, ए और सी निकालना है, ठीक है। तो ए और सी कैसे निकालेंगे, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ये। दस मीटर 10 मीटर, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर इसमें नहीं दिया है, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऐसे ही आएगा, हमारा जो आंसर हो आ जाएगा ए सी बराबर √200, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 2 हो जाएगा, ये हमारा 10√2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट निकल चुका है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। यदि कोई वस्तु समान दूरी को v1 और v2 चाल से तय करती है तो औसत चाल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है 2 पॉइंट लिया है, a और b, इनके बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माना है, हमने यहाँ पर क्या माना है, ये इसका क्या है, हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि क्या है, स्मॉल d है। स्मॉल d बराबर ये कितना होगा, ये भी आपका d/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
और देखिए ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, स्मॉल टी बराबर क्या होता है, डी बाई वी। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब ये वस्तु जो है v1 दूरी से चल रही थी, ठीक है, v1 वेग से चल रही थी, तो उस समय जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने में समय क्या लगा, t1 बराबर क्या हो जाएगा, d1 बटे v1 हो जाएगा। और ठीक है, d1 बराबर कितना है, ठीक है, d1 बराबर कितना है, तो ठीक है, d1 बराबर है d/2 और d2 बराबर भी कितना है, d/2 है। तो यहाँ से क्या गया, कैपिटल d/2 बटे v1 हो गया। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे t2 निकाल लेंगे, d2 बटे v2 हो जाएगा। ठीक है, d2 कितना है, कैपिटल d/2 बटे क्या है, v2 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो यहाँ पे t1 की जगह क्या लिखना है, कैपिटल d/2 v1 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल D, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 v1 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 v1 प्लस कैपिटल D बटे 2 v2 हो जाएगा। तो ये है हमारा औसत वेग का फार्मूला। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यहाँ पे कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, क्या है, सॉरी ये है, ठीक है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड में क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर के कुल दूरी कितना है, कैपिटल D, और के कुल समय कितना है, कैपिटल D/2। यहाँ पे क्या करेंगे, आप D को कॉमन लेंगे। अगर आप यहाँ पे D को कॉमन ले लेंगे, बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, d/2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, D से D कट गया, 1/2 को हमने बाहर लिया, 2 पर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे v1 प्लस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा v1 v2, नीचे हो जाएगा v1 इंटू v2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे सॉल्व हो चुके हैं, और इस यूनिट से भी जो है हम कम से कम 2 क्लास और करेंगे, जिसमें जो है हम आगे कुछ और भी जो है हम PYQ वगैरह करेंगे, जिसमें कि आपसे और सारे कुछ एडवांस क्वेश्चन कराए गए होंगे आपको। ठीक है, तो ये जो है आज की हमारी क्लास थी। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जो है अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।